झारखंड में ई कल्याण के स्कॉलरशिप पिछले 1.5 से 2 वर्षों से हजारों छात्रों को नहीं मिली है। आखिरकार अब आंदोलन का रुख अपनाया। ऐसे में राज्य की राजनीतिक तपिश भी इस आंदोलन ने बढ़ा दी, जहां भाजपा ने सवाल खड़ा कर दिया कि राज्य सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन बच्चों के स्कॉलरशिप पर ही डाका डाल दिया। बच्चों की पढ़ाई छूट रही है और सरकार मस्त घूमने में व्यस्त है, अपनी उन योजनाओं को चला रही है जिससे उन्हें फायदा है। झारखंड को ये अपराध और अंधकार में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर एम तौसीफ ने सीधे तौर पर निशाने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा के नेताओं को लिया। इन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार पैसा नहीं भेज रही, जिस वजह से स्कॉलरशिप की रकम बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही। इसके बावजूद हम लगातार झारखंड के आदिवासी मूलवासी के हक और अधिकार को देने का काम कर रहे हैं। झारखंड सरकार अपने रिसोर्सेज से झारखंड के छात्रों को स्कॉलरशिप दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह से झारखंड सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जो झारखंड का हक केंद्र सरकार पे है, जो उसे केंद्र सरकार से फंड मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। तो भाजपा के जो यहाँ पे नेता हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी जी हों, चाहे भाजपा के एमपी एमएलएज हों, उनकी क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो केंद्र सरकार से सवाल करें कि जो झारखंड का पैसा है, झारखंड के लोगों का पैसा है, झारखंड सरकार का पैसा है, उस पैसे को दें ताकि यहाँ के लोगों को और यहाँ के छात्र छात्राओं को बेहतर एजुकेशन लेने में वो लाभ मिले। तो सिर्फ सवाल करते हैं, सवाल करने से केवल नहीं होगा। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार झारखंड सरकार के साथ कर रहा है, उसे न करने दें और जो झारखंड सरकार का पैसा है वो दिलवाएं, ताकि झारखंड के छात्रों को, झारखंड के युवाओं को और झारखंड के लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। तो बीते दिनों देखा था कि किस तरह से ई कल्याण के दफ्तर पर सैकड़ों छात्र पहुंचे और आंदोलन का ऐलान किया, जमकर नारेबाजी की और सवाल पूछा कि आखिर कब स्कॉलरशिप मिलेगा। कई छात्रों ने यह भी जानकारी दी कि विभाग की ओर से कहा जाता है कि विभाग के पास पैसा ही उपलब्ध नहीं है, तो कहां से देंगे। अब सवाल यह है कि कई छात्र दूसरे जगह से रांची में पढ़ाई करने आते हैं। उम्मीद रहती है कि स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा तो वह आगे अब चलकर जो तमाम फी है और तमाम खर्च को पूरा करेंगे। लेकिन जिस तरह से हाल पिछले 1.5 से 2 साल में देखने को मिल रहा है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं लेकिन पैसा ही खाते में नहीं पहुंच रहा, तो यह बड़ी परेशानी तमाम छात्रों के सामने खड़ी हो गई है। सरकार से लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि आखिर ई कल्याण का पैसा राज्य सरकार उनके खाते में भेज दे, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे। मजबूरी में कुछ छात्र जोमेटो और स्विगी में काम कर रहे हैं, जिससे अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल रहे हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी सुनिए और स्कॉलरशिप का कम से कम पैसा हमारे खाते में भेज दीजिए।